जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। ईश्वर से यही कामना है कि आपके घर की सुख शांति और समृद्धि सदा ही बनी रहे और भगवान का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि पूजा के समय कौन सी गलतियां हैं जो कि हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर घर में रोज़ सुबह और शाम इन दोनों समय पर पूजा होती है। वैसे तो भगवान की पूजा किसी भी समय की जाती है, परंतु सुबह का समय सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि सुबह की पूजा से हमारे मन को इतना बल मिलता है कि हम दिन भर के सारे तनाव को आसानी से सहन कर जाते हैं। साथ ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा विशेष फलदायी भी मानी जाती है। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। इसे शांत वातावरण कहा जाता है, क्योंकि इस समय दैवीय शक्तियां वातावरण में होती हैं। इसलिए माना जाता है कि इस समय पूजा करने से शीघ्र ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परंतु दोस्तों, सुबह की पूजा में आपको कुछ विशेष सावधानियां बरतनी आवश्यक हैं, क्योंकि अक्सर पूजा के दौरान हमसे कुछ ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं जिसके कारण हमें फल नहीं मिल पाता, यानी कि पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिल पाता। इसलिए आज मैं आपको कुछ खास बातें बताने जा रही हूँ जो अक्सर आप पूजा के समय ध्यान नहीं देते और फिर दोष लगने के कारण ढेर सारी परेशानियों में फंस जाते हैं। दोस्तों, जब आप अपने घर में दिया बत्ती जलाते हैं तो ये एक काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहली बात कि बिना स्नान के पूजा पाठ कभी भी नहीं करना चाहिए। ये तो सभी जानते हैं, परंतु कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि हम नहा नहीं पाते। कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे व्यक्ति का बीमार होना या फिर कोई अन्य स्थिति। परंतु उस स्थिति में जब आप पूजा करने बैठे तो मुंह हाथ धोने के बाद आप अपने ऊपर गंगा जल अवश्य ही छिड़क लें, क्योंकि गंगा जल सारी अपवित्रता को नष्ट कर देता है। अब इसके बाद आप दिया बत्ती मंदिर में जला सकते हैं और पूजा कर सकते हैं, तभी आपकी पूजा लगेगी, अन्यथा नहीं। दोस्तों, इस समय ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए हमें एक प्रधान दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। कई लोग ऐसा करते हैं कि वो सीधा ही धूप अगरबत्ती जलाकर सीधे भगवान को दिखाने लग जाते हैं, लेकिन उस पूजा का कोई भी साक्षी नहीं होता, इसलिए वो पूजा भगवान तक नहीं पहुंचती है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले अपने घर के पूजा स्थल में प्रधान दीपक जलाना है, वो भी घी का, या फिर आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। आपको बता दें कि कभी भी सरसों के तेल का दीपक सुबह के समय में नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि सरसों शनि का प्रतीक माना जाता है और इसे तमस्या से भी संबंधित माना जाता है। शाम के समय ही सरसों के तेल का प्रयोग दीपक प्रज्वलित करने के लिए किया जाना चाहिए, या फिर शनि देवता की पूजा के लिए सुबह के समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। घी या फिर तिल के तेल से दीपक प्रज्वलित करके आप सबसे पहले भगवान को गंगा जल छिड़क कर स्नान कराएं, फिर ही पूजा का काम आप आरंभ करें। इसके बाद ही आप धूप या फिर अगरबत्ती भगवान को दिखा सकते हैं। पूजा के बाद अपने पूरे घर में अगरबत्ती का जो ताप है वो ज़रूर दिखाएं। साथ ही दिए का ताप भी आप अपने घर के सारे कमरों में, सारी जगह में दें, क्योंकि इससे घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो नष्ट हो जाती है। सुबह पूजा के समय आप चंदन का टीका अवश्य ही भगवान को लगाएं, और टीका भगवान को लगाने के बाद में फिर स्वयं भी आप उसको अपने माथे पर, अपने कंठ पर ज़रूर से लगा लें, क्योंकि चंदन का टीका मन को शांत रखता है और दिमाग को तेज करता है। इससे आपकी निर्णय लेने की जो क्षमता है वो बढ़ती है, यानी कि हर समय आप सही निर्णय लेते हैं। एक बात और जो बहुत ज़रूरी है, मंदिर के नीचे या फिर सामने आप स्वास्तिक का निशान ज़रूर बनाएं। अगर रोज़ आप ये निशान बनाते हैं तो इससे आपके घर पर सकारात्मक माहौल हमेशा ही बना रहेगा। पूजा के बाद आप सुबह प्रसाद जरूर बांटें। प्रसाद आप किसी भी चीज़ का बांट सकते हैं। प्रसाद को अगर घर परिवार के लोग मिल बांट कर खाएं तो ऐसे घर में कभी भी लड़ाई नहीं होती। ऐसा परिवार हमेशा सुख और खुशी से जीवन व्यतीत करता है। घर में मंदिर को आप ऐसी जगह स्थापित करें जहां पर ताज़ी हवा और सूरज की रोशनी पहुंचती हो। देखिए, जिन घरों में सूर्य की रोशनी पहुंचती है, जहां पर सूर्य की किरणों का प्रवेश होता है, उन घरों से दोष तो वैसे ही समाप्त हो जाता है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों।